अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो क्या आपकी कैट भी हीट के ऊपर आई हुई है और आप उसकी मीटिंग करवाने के लिए या उसकी ब्रीडिंग करवाने का सोच रहे हैं? तो ये करवाने से पहले ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसे पॉइंट्स, ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको अपनी कैट की ब्रीडिंग करवाते हुए काफ़ी मदद करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले मैंने हीट के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो शेयर करी है और एक दिन में मैं 2 वीडियोस आप लोगों के लिए बैक टू बैक लेकर आ रही हूँ, जो कि आप लोगों के टॉपिक्स हैं। जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, आप लोगों ने मुझसे टॉपिक पूछे थे, उनके बारे में डिटेल में आप लोगों से मतलब वीडियो शेयर कर रही हूँ, सारी बातें आपको क्लियर करके समझा रही हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं और आपकी कैट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इन वीडियोज़ से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आप लोग को डिटेल से बताती हूँ। मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ 5 ऐसी टिप्स जो ब्रीडिंग में आप लोग की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, जिसमें से 4th और 5th वाली बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी आप लोगों के लिए। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरी देखिएगा। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, चूज अ सूटेबल मीट। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब वो फर्स्ट टाइम पेट ऑनर बनते हैं और उनकी कैट हीट के ऊपर आती है तो वो बिना देखे ही किसी को भी ऐसी ब्रीडिंग के लिए दे देते हैं अपनी कैट को। जैसे पड़ोस में कोई होता है उनको दे देते हैं, या कोई मार्केट प्लेस वगैरह होती है वहाँ पर दे आते हैं, क्योंकि कैट जब हीट पे आती है तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और इस वक्त गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों में जब कैट हीट पे आती है तो और ज़्यादा परेशान करती है और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से जब ब्रीडिंग करवाते हैं तब भी वो काफ़ी परेशान कर रही होती है, मेल कैट भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुआ होता है। तो आपने एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप किसी को भी ऐसे ही अपनी कैट नहीं दें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। लोग अपनी कैट लेते हैं, लेके भाग जाते हैं, वापस कैट नहीं देते हैं, या फिर और भी ज़्यादा बहुत सारे इश्यूज होते हैं। कैट स्ट्रेस में आ जाती है, ये खाना पीना छोड़ देती है, वीक हो जाती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जिसको भी अपनी कैट देनी है तो आपका वो जानने वाला हो या पड़ोस में कोई हो, या फिर आप उसको अच्छी तरीके से जानते हो, और आपने बार बार जो है उनसे पूछना है कि आपकी कैट की जो मीटिंग है वो हो गई है ठीक तरीके से या नहीं। करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है ऑप्टिमाइज टाइमिंग। आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब आपकी कैट हीट पे आने वाली हो तो आपने उसको हीट पे आने से 2-4 दिन पहले ही मेल कैट लाके देना है। या तो आप खुद घर में लेकर आ जाएं या फिर आप किसी को उसको ब्रीडिंग के लिए दे दें, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अपनी कैट के साथ ज़बरदस्ती ना करें, कोई फोर्स वगैरह ना करें उसके साथ। और आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपकी कैट को स्ट्रेस वगैरह तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हीट में ऑलरेडी वो स्ट्रेस में होती है। और जब आप उसको किसी को दे देते हैं तो कैट अपनी जगह से अलग हो जाती है, अपने घर से अलग हो जाती है, तो उसका स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। बट अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने घर पे मेल कैट ले आते हैं, तो आपने ये भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि मेल कैट को अपने घर की आदत होती है, अपनी जगह की आदत होती है। जब वो दूसरी जगह पे जाते हैं ना, दूसरे घर में जाते हैं, तो वहाँ पे वो ब्रीडिंग नहीं करते हैं, वो कैट को मारना स्टार्ट कर देते हैं, कैट के साथ एग्रेसिव हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपने अपनी फीमेल कैट देनी है, बजाय इसके कि मेल कैट आप अपने घर पे लेकर आ जाएं। लेकिन आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर फीमेल कैट एडजस्ट नहीं हो पा रही है, या वो मीटिंग नहीं कर पा रही है, वो एग्रेसिव हो रही है, या वो मेल को पास नहीं आने दे रही है, तो आपने उसकी हीट को स्किप करवा देना है, बजाय इसके कि आप उसको ज़बरदस्ती करें या आप उसको फोर्स करें। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है प्रोवाइड अ सेफ ब्रीडिंग इन्वायरमेंट। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने इंश्योर करना है कि जहाँ पे भी आपकी अपनी कैट को रखा हुआ है ब्रीडिंग के लिए, वो जगह साफ़ हो, क्लीन हो, कंफर्टेबल स्पेस हो ब्रीडिंग के लिए, आपकी कैट को जो है वो स्ट्रेस कम से कम हो रहा हो। और आपने सबसे पहले ये करना है कि अपने मेल कैट के साथ उसकी फ्रेंडशिप कराने के लिए उसको साथ में खाना देना है, साथ में वो यानी कि लिटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले उनको कंफर्टेबल करना है। अगर आप ये करेंगे कि आज ही आपकी कैट हीट के ऊपर आई है और आपने आज ही जाके उसको मेल कैट दे दिया, तो वो एग्रेसिव हो जाएगी, वो कभी भी ब्रीडिंग नहीं करेगी, और गर्मी की वजह से उसका स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसमें वो कैट पेंटिंग वगैरह भी स्टार्ट कर देगी और खाना पीना बिल्कुल छोड़ देगी। और जब उसका हीट साइकिल जैसे जैसे ख़त्म होता जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाएगी। तो आपने इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि है मॉनिटर प्रेगनेंसी। तो अगर आपकी कैट की ब्रीडिंग हो चुकी है, यानी कि उसकी मीटिंग हो चुकी है, और आपने वीडियो भी देख ली है, या आपने जो है ना वो वीडियो मंगवा के अपने पास, या आपने अपनी आंखों से खुद देख लिया है, आपने अपने घर में ही ब्रीडिंग करवाई थी उसकी, और आपको ये कंफर्म हो गया है कि आपकी कैट
प्रेग्नेंट है तो उसकी प्रेगनेंसी के अंदर आपने इस चीज़ को मॉनिटर करना है कि उसकी हेल्थ कैसी है, वो वीक हो गई है या फिर क्या कहते हैं खाना पीना उसका कैसा चल रहा है, वो कितना टाइम सो रही है। क्योंकि मीटिंग के कुछ टाइम के बाद ही 2 वीक के बाद ही आपको ये चीज़ पता लगने लग जाएगी। आपके कैट के अंदर काफ़ी चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, उसके निपल्स बड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे, पिंक और रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसका खाने पीने की क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो है वो आपकी कैट जो है वो क्या कहते हैं आपको थोड़ा सा मतलब उसके बिहेवियर में भी काफ़ी सारा चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने इंश्योर करना है कि आपकी कैट की हेल्थ जो है उसके अंदर अच्छी रहे और आपने उसके अंदर उसको सप्लीमेंट्स वगैरह भी देनी है। आपने अपने वेट को उसको एक दफ़ा लाजमी दिखा देना है और उनसे पूछ के आप जो भी सप्लीमेंट्स वगैरह दे सकते हैं वो आपको देने होंगे अपनी कैट को, ताकि वो भी हेल्दी रहे और उसके बच्चे भी काफ़ी हेल्दी रहें। अगर आप लोग प्रेगनेंसी के केयर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक दे दूंगी आई बटन पे, आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में काफ़ी सारे तरीके बताए हैं कि आप घर में ही कैसे अपनी प्रेग्नेंट कैट की केयर कर सकते हैं और आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि आपकी कैट जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, या कितने दिन में आपको पता लगता है कि आपकी कैट जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। बात करते हैं 5वीं टिप की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है आप लोगों के लिए कि जब भी आपने अपनी कैट की ब्रीडिंग करवानी है आपने एक दफ़ा देखना है कि उसको कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ हुआ, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई किडनी लिवर का इशू तो नहीं हुआ, क्योंकि जब वो बेबीज़ डिलीवर करेगी तो उनके बेबीज़ के अंदर भी वो सारी चीज़ें जाती हैं। और जब भी आपने मीटिंग करवानी है तो आपने मेल कैट में भी ये चीज़ देखनी है कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई किडनी लिवर का इशू तो नहीं है, या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन या कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं हुई हुई है, या फिर उसको वैक्सीनेशन हुई हुई है, डिवॉर्मिंग वगैरह हुई हुई है, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा असरात जो हैं वो उनके बेबीज़ के ऊपर जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। और दूसरा, आपने ब्रीडिंग करवाते हुए ये चीज़ देखना है कि आप मतलब काफ़ी सारे लोग ये करते हैं कि आपकी कैट पंच फेस की होती है तो वो किसी अलग ही ब्रीड से जो है वो ब्रीडिंग करवा रहे होते हैं, जैसे कि पिकी फेस होता है उससे ब्रीडिंग करवा रहे होते हैं, तो एक अजीब सी और अलग सी ब्रीड निकल के आती है। तो आप चीज़ का भी ख्याल रखना है। इसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं, आपको हेल्प होगी। मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि कौन सी ब्रीड के लिए आप कौन सी ब्रीड ले सकते हैं, मीटिंग करवा सकते हैं, तो उससे बच्चे हेल्दी भी होते हैं और काफ़ी अच्छे भी निकलते हैं। और जो है कब तक जो है वो बच्चों की डिलीवरी हो जाती है और मदर जो है वो कब तक डिलीवरी कर देती है, प्री मेच्योर बच्चे कैसे होते हैं, या जो है कि कहते हैं डिलीवर होने के बाद बच्चे जो है उनकी डेथ क्यों हो जाती है, वो सारा कुछ मैंने उस वीडियो के अंदर बताया हुआ, तो उससे भी आपकी काफ़ी मदद होगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर करा करें वीडियो को जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ज़रूर पूछा करें ताकि मैं उनके ऊपर वीडियोज़ बना सकूँ और आपको डिटेल में जवाब दे सकूँ। अगर मैं कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं दे पाती हूँ, DM में नहीं दे पाती हूँ, तो मैं वीडियो के थ्रू आप लोग की बातों के जवाब देने की कोशिश कर रही होती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।